नमस्कार, आप देख रहे हैं बिगुल और मैं उमा रमन पाठक। आज के इस अंक में हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में और साइमन कमीशन के विरोध के बारे में। 1909 में भारत की सरकार ने एक कानून पास किया जिसे कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म कहा जाता है। 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म के मुताबिक 20 साल बाद फिर से नया कानून आना था, अर्थात 1929 में अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए नया कानून बनाने वाली थी। इस कानून को बनाए जाने के बाद भारत में इसका विरोध ना हो, इसीलिए अंग्रेज सरकार पहले से चौकन्ना थी। इसी के तहत उसने 7 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया जिसे भारत जाकर भारतीय नेताओं से बातचीत करना था कि उन्हें कानूनों में क्या ऐसे प्रावधान चाहिए जिसके कारण वो इसका विरोध ना करें। इसी के तहत एक कमीशन बनाया गया जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई सर जॉन साइमन को। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद ने किया। 8 नवंबर 1927 को बने इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे जिसका नेतृत्व किया सर जॉन साइमन ने। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बने इस आयोग को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। ये एक कुख्यात आयोग था क्योंकि इसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। नवंबर 1927 में लंदन में बने इस कमीशन ने फरवरी 1928 में भारतीय जमीन पर कदम रखा, अर्थात ये कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। फरवरी 1928 में जब यह भारत के मुंबई राज्य में पहुंचा तो साइमन गो बैक के साथ इसका विरोध हुआ। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने पहले से घोषणा कर रखी थी कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेगी। इसका कारण यह था कि साइमन कमीशन के सारे 7 सदस्य गैर भारतीय गोरे लोग थे, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इसका विरोध करने का मन बनाया था। फरवरी 1928 में जब यह भारत पहुंचा तो जगह जगह पर इसका विरोध हुआ। मुंबई पर उतरते ही इसके साइमन गो बैक के साथ स्वागत हुआ, या ये कहिए कि साइमन गो बैक के साथ इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे, इसीलिए इसे भारत में व्हाइट मैन ब्लंडर या रंगभेदी आयोग कहा गया और इसका पूरे देश में राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। मुंबई में साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ या विरोध हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को ये आयोग लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में अंग्रेजी हुकूमत ने कर्फ्यू लागू कर रखा था, इसके बावजूद इसका जगह जगह पे विरोध हुआ। बड़े इमामबाड़े पर मुस्लिम लीग के लीडर खलीकुज्जमान ने काले गुब्बारे उड़ाकर इसका विरोध दर्ज किया। इसी के साथ लखनऊ में ही कांग्रेस के लीडर गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। नाराज अंग्रेजी हुकूमत ने गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरह से लाठियों से पिटवाया। बूढ़े गोविंद बल्लभ पंत पर कई सारी लाठियां मारी गई जिसकी वजह से वो अपंग हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने सीने से चिपटाकर किसी तरह से बचा लिया, अन्यथा अंग्रेजी हुकूमत उन्हें मार ही डालती। इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 को ये आयोग लाहौर पहुंचा। लाहौर में इसके विरोध की कमान संभाल रहे थे कांग्रेस के फायर ब्रांड के लीडर लाला लाजपत राय। फायर ब्रांड के लीडर लाला लाजपत राय और उनके कुछ फायर ब्रांड के युवा साथियों ने इस आयोग का विरोध लाहौर में किया। साइमन गो बैक के नारों के साथ पूरा का पूरा लाहौर गूंज उठा। नाराज अंग्रेजी हुकूमत ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा। लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने का हुक्म दिया था लाहौर के तत्कालीन एसपी स्कॉट ने। लाला लाजपत राय को लाठियों से इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि इस पिटाई के 18वें दिन 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भारत के युवाओं का एक संगठन चलता था जिसे कि HRA कहते हैं। HRA की स्थापना 1924 में सचिन सान्याल ने कानपुर में की थी। सचिन सान्याल को कुछ ही दिनों के बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद इस संगठन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया और इसका नेतृत्व संभाला चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया और नया नाम दिया HSRA। लाला लाजपत राय की मृत्यु से गुस्साए इस संगठन ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने की घोषणा कर दी। 10 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पंजाब में एक मीटिंग बुलाई गई और लाला लाजपत राय के खून के बदले खून लेने की मांग की गई। 10 दिसंबर 1928 को बदले का फैसला लिया गया। इस मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, जय गोपाल, भगत सिंह और दुर्गा भाभी आदि लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कहा गया कि जिस
एसएसपी स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने की घोषणा की थी, उसको मारकर पूरे लाहौर में पोस्टर चिपकाकर बता देंगे कि हमारे क्रांतिकारी लीडर की तरफ उंगली दिखाने वाले का उंगली और सिर काट लिया जाएगा। इसी फैसले के साथ एक डेट फिक्स की गई जिस दिन स्कॉट को जान से मारने की घोषणा की गई। 10 दिसंबर 1928 को हुई इस बैठक के बाद 7 दिन बाद ही इस फैसले को एग्जीक्यूट किया जाना था। 17 दिसंबर 1928 को ही स्कॉट को जान से मारने की बात इस मीटिंग में तय कर दी गई।